हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल एजुकेशन पॉइंट में। तो आज हम बात करेंगे सीईटी 2024 से संबंधित भारतीय संविधान की एक महत्वपूर्ण क्लास। हम संविधान की विशेषताओं के बारे में देखेंगे और इसमें कितनी अनुसूचियां है, कितने भाग है, कितने अनुच्छेद है, उनके बारे में देखेंगे और कौन कौन से चीज़ें कौन कौन से देश से ली गई, इन सभी के बारे में देखेंगे। तो भारतीय संविधान से संबंधित स्टार्ट करते हैं क्लास को। तो भारतीय संविधान विश्व का सबसे बड़ा लिखित और विस्तृत संविधान है। यह कथन किसने कहा था? तो सर आइवर जेनिक्स ने यह कथन कहा था कि भारतीय संविधान जो है वह विश्व का सबसे बड़ा लिखित और सबसे बड़ा विस्तृत संविधान है। और मूल संविधान में अनुच्छेद कितने थे? तो भारत के जो मूल संविधान है उसमें 395 अनुच्छेद थे। भाग कितने थे? तो 22 भाग थे। और अनुसूचियाँ कितनी थी? तो मूल संविधान में 8 अनुसूचियाँ थी और 4 अनुसूचियाँ बाद में जोड़ी गई और वर्तमान में 12 अनुसूचियाँ हैं। ठीक है, इनके बारे में आपको ध्यान रखना है कि 8 अनुसूचियाँ मूल संविधान में थी और 4 अनुसूचियाँ बाद में जोड़ी गई थी। ठीक है, और वर्तमान में कितनी अनुसूचियाँ हैं? 12 अनुसूचियाँ, 22 भाग तथा 395 अनुच्छेद हैं। चलो देखते हैं अगली क्लास को आगे। तो अब संविधान के कुछ महत्वपूर्ण स्रोत देख लेते हैं कि कौन कौन से देश से कौन कौन सी चीज़ें आपके इस संविधान में ली गई है। तो संविधान के स्रोत देखते हैं। तो सबसे पहला है ब्रिटेन के संविधान से। तो ब्रिटेन के संविधान से भारत के संविधान में कौन कौन सी चीज़ें ग्रहण की गई हैं? तो एक तो द्विसदनात्मक व्यवस्था, इकहरी नागरिकता, एकल न्याय प्रणाली, सर्वाधिक या बहुमत के आधार पर चुनाव में जीत और संसदीय स्वरूप। ये जो महत्वपूर्ण चीज़ें हैं ये आपके ब्रिटेन के संविधान से भारत में ली गई हैं। ठीक है, तो अगर प्रश्न पूछ लिया जाए कि इकहरी नागरिकता ये भारतीय संविधान में किस देश के संविधान से ली गई है? तो ये ब्रिटेन के संविधान से ली गई है। इसी प्रकार द्विसदनात्मक व्यवस्था, एकल न्याय प्रणाली, सर्वाधिक या बहुमत के आधार पर चुनाव में जीत और संसदीय स्वरूप, ये सभी आपके ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। ठीक है, आगे देखते हैं। तो दूसरा है आपके अमेरिका के संविधान से। तो भारतीय संविधान में अमेरिका के संविधान से कौन कौन सी चीज़ें ली गई हैं? तो मौलिक अधिकार, जो आपके मौलिक अधिकार हैं, ठीक है, वे आपके किस देश के संविधान से लिए गए हैं? तो अमेरिका के संविधान से। और भारतीय संविधान के भाग 3 में मौलिक अधिकारों का वर्णन है। ठीक है, और अनुच्छेद 12 से लगाकर 35 तक मौलिक अधिकारों का वर्णन है। ये बातें भी आपको ध्यान रखनी है। और मौलिक अधिकार जो है वह आपके अमेरिका के संविधान से लिए गए हैं। प्रस्तावना का विचार, राष्ट्रपति पर महाभियोग, ये भी अमेरिका के संविधान से लिए गए हैं। उपराष्ट्रपति का पद, सर्वोच्च और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के को पदों से हटाना, न्यायपालिका की जो स्वतंत्रता और सर्वोच्चता, ये सभी चीज़ें आपके अमेरिका के संविधान से ली गई हैं। ठीक है, तो एक बार फिर से ध्यान रखना है कि मौलिक अधिकार, प्रस्तावना का विचार, राष्ट्रपति पर महाभियोग, उपराष्ट्रपति का पद, सर्वोच्च और उच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश है उनको पद से हटाने की प्रक्रिया, और न्यायपालिका की स्वतंत्रता और उसकी सर्वोच्चता, ये सभी आपके अमेरिका के संविधान से लिए गए हैं। खासकर सबसे इम्पोर्टेंट है एक तो मौलिक अधिकारों के बारे में, एक राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति, इन दोनों के बारे में। ये चीज़ें आपको इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखना है। आगे देखते हैं तीसरा पॉइंट, आयरलैंड के संविधान से भारतीय संविधान में कौन कौन सी चीज़ें ली गई हैं? तो नीति निर्देशक तत्व, राष्ट्रपति की निर्वाचन प्रणाली और राज्यसभा के मनोनीत सदस्यों का नामांकन, ये आपके लिए गए हैं आयरलैंड के संविधान से। ठीक है, नीति निर्देशक तत्व ध्यान रखना है कि भारतीय संविधान के भाग 4 में है और ये आयरलैंड के संविधान से लिए गए। सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है ये। दूसरी, राष्ट्रपति की निर्वाचन प्रणाली, इसके बारे में भी ध्यान रखना, आयरलैंड के संविधान से ली गई है। जबकि राष्ट्रपति पर महाभियोग ये लिया गया आपके अमेरिका के संविधान से। आगे देखते हैं अगले पॉइंट के बारे में। चौथा पॉइंट, कनाडा के संविधान से कौन कौन सी चीज़ें ली गई हैं? तो एक तो है अवशिष्ट शक्तियाँ,
ये आपके केंद्र में होगी, ये कनाडा के संविधान से लिए गए हैं। दूसरा है केंद्र द्वारा राज्यपाल की नियुक्ति, ठीक है, ये भी आपके कनाडा के संविधान से लिए गए। और केंद्र द्वारा राज्यपाल की नियुक्ति किस प्रकार होगी, जब 2 या 2 से अधिक राज्यों का एक संयुक्त राज्यपाल होगा तो उसकी नियुक्ति केंद्र द्वारा की जाएगी, ठीक है। और सशक्त केंद्र के साथ संघीय व्यवस्था भी आपके कनाडा के संविधान से ली गई है, ठीक है। और ध्यान रखना है कि राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है, तो राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है ये आपको आंसर कमेंट करके बताना है, ठीक है। आगे देखते हैं 5वें ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। तो ऑस्ट्रेलिया के संविधान से कौन कौन सी चीजें ली गई है, एक तो समवर्ती सूची, राज्य संबंध, प्रस्तावना की भाषा और संयुक्त बैठक। ये चारों चीजें आपके ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ली गई हैं, ठीक है। समवर्ती सूची, राज्य संबंध, प्रस्तावना की भाषा और संयुक्त बैठक, ठीक है। आगे बात करते हैं अगला पॉइंट, छठा पॉइंट, फ्रांस के संविधान से स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व का सिद्धांत फ्रांस के संविधान से लिया गया है। 7वां पॉइंट, जर्मनी के संविधान से आपातकालीन उपबंध जर्मनी के संविधान से लिया गया है। 8वां पॉइंट, दक्षिण अफ्रीका के संविधान से, तो संविधान संशोधन की प्रक्रिया दक्षिण अफ्रीका के संविधान से ली गई है, ठीक है। तो संविधान संशोधन दक्षिण अफ्रीका, आपातकालीन उपबंध जर्मनी का संविधान और स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व का सिद्धांत फ्रांस का संविधान, ठीक है। आगे देखते हैं 9वां पॉइंट, रूस के संविधान से। तो मूल कर्तव्य आपके रूस के संविधान से लिए गए, और मूल कर्तव्य, मूल संविधान में मूल कर्तव्यों का उल्लेख नहीं है। 1976 में ये जोड़े गए थे और मूल रूप से 10 मूल कर्तव्य थे। और स्वर्ण सिंह समिति, इसकी सिफारिश पर 42वां संविधान संशोधन हुआ था 1976 में। उसमें 11वां मूल कर्तव्य जोड़ा गया, कौन सा, कि 6 से 14 वर्ष के जो बालक हैं उनको शिक्षा दिलाने का कार्य उनके अभिभावकों द्वारा होगा, ठीक है। और 11वां, वर्तमान में कितने मूल कर्तव्य है, 11 मूल कर्तव्य हैं, इनके बारे में आपको ध्यान रखना है। और आगे देखते देखो अगला टॉपिक, अनुसूचियों के बारे में। कौन कौन से देश के संविधान से कौन कौन सी चीज़ें ली गई है उनके बारे में हम देख चुके हैं। अब अनुसूचियाँ कितनी है, 12। पहली अनुसूची में क्या बात कही गई है कि भारत के राज्य और संघ राज्यों के बारे में पहली अनुसूची में बताया गया है। दूसरी अनुसूची, संवैधानिक पदों पर बैठे व्यक्तियों के वेतन के बारे में दूसरी अनुसूची में बताया गया है। तीसरी अनुसूची में संवैधानिक पदों पर बैठे व्यक्तियों की शपथ के बारे में बताया गया है। और नोट के माध्यम से ध्यान रखना है कि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति की शपथ इसमें नहीं है, ठीक है। आगे देखते हैं चौथी अनुसूची। चौथी अनुसूची में है राज्यसभा में सीटों का बंटवारा, ठीक है। ध्यान रखना, पहली में राज्य और संघ राज्य के बारे में, दूसरी अनुसूची में संवैधानिक पदों पर बैठे व्यक्तियों की वेतन के बारे में, तीसरी अनुसूची में संवैधानिक पदों पर बैठे व्यक्तियों की शपथ के बारे में, और चौथी अनुसूची में राज्यसभा में सीटों का बंटवारा। पांचवी अनुसूची में अनुसूचित क्षेत्र का प्रशासन और उनका नियंत्रण, ये आपके पांचवी अनुसूची में है। छठी अनुसूची में असम, त्रिपुरा, मेघालय और मिजोरम का प्रशासन के बारे में छठी अनुसूची में बताया गया है। सातवीं अनुसूची में शक्तियों के बंटवारा किए गए, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची, इन तीनों में शक्तियों का बंटवारा किया गया है, ठीक है। तो ध्यान रखना है, पांचवी अनुसूची में अनुसूचित क्षेत्र असम, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम छठी अनुसूची में, और संघ, राज्य और समवर्ती सूची 7वीं अनुसूची में। आगे बात करते हैं 8वीं अनुसूची। 8वीं अनुसूची में क्या है, कि 8वीं अनुसूची में है आपके भाषाओं का वर्णन। और कितनी भाषाओं का वर्णन है,
तो 8वीं अनुसूची में आपके 14 भाषाओं का वर्णन है और वर्तमान में 22 भाषाएं हैं। ठीक है, ये ध्यान रखना है आपको और नोट लगाकर ध्यान रखना है कि 21वां संविधान संशोधन जो कि 1967 में हुआ था, उसमें 15वीं भाषा कौन सी जोड़ी गई थी? तो सिंधी भाषा को जोड़ा गया था। ठीक है, मूल रूप से संविधान में 14 भाषाओं का वर्णन था। 21वां संविधान संशोधन 1967 में सिंधी भाषा जोड़ी गई। फिर उसके बाद में 71वां संविधान संशोधन हुआ था 1992 में, उसमें 16वीं 17वीं और 18वीं भाषाएं क्रमशः कौन सी जोड़ी गई? नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी। ठीक है, क्रम से ध्यान रखना। नीम का जो हम पीते हैं वह है आपके नीम का। नी से हो जाएगा आपके नेपाली, मैं से हो जाएगा आपके मणिपुरी और को से हो जाएगा आपके कोंकणी। ये भाषाएं 16वीं 17वीं और 18वीं क्रम से आपको ध्यान रखना है, ट्रिक से नीम का। ठीक है, फिर एक और संविधान संशोधन हुआ था, 91वां संविधान संशोधन। कब हुआ था? 2004 में। ध्यान रखना, 3 संविधान संशोधन हुए थे भाषाओं से संबंधित। एक तो 21वां संविधान संशोधन 1967, एक 71वां संविधान संशोधन 1992 और एक 91वां संविधान संशोधन 2004, जिसमें 19वीं 20वीं 21वीं और 22वीं 4 भाषाएं जोड़ी गई। कौन सी? बोडो, मैथिली, संथाली और डोगरी। ठीक है, एक ट्रिक दिया था, बमसिड। बोडो, मैथिली, सी से संथाली और ड से डोगरी। ये 4 भाषाएं 19वीं 20वीं 21वीं और 22वीं भाषाएं जोड़ी गई थी। और वर्तमान में कितनी भाषाएं होगी? 22 भाषाएं हो गई। ठीक है, 8वीं अनुसूची आपके इस प्रकार है। आगे देखते हैं 9वीं अनुसूची के बारे में। तो 9वीं अनुसूची में आपके हैं भूमि सुधार और जमींदारी प्रथा के उन्मूलन से संबंधित कानून आपके 9वीं अनुसूची में है। ठीक है, और 10वीं अनुसूची जो है वह आपके 52वें संविधान संशोधन 1985 में जोड़ी गई और इसमें दल बदल से संबंधित कानून बनाए गए हैं। ठीक है, तो ध्यान रखना, दल बदल से संबंधित कानून किस अनुसूची में बनाए गए हैं? आपके 10वीं अनुसूची में। और ये कब जोड़ी गई? 52वां संविधान संशोधन जो कि 1985 में हुआ था, उसमें आपके 10वीं अनुसूची जोड़ी गई थी। ठीक है, आगे देखते हैं 11वीं अनुसूची के बारे में। 11वीं अनुसूची है आपके 73वां संविधान संशोधन जो 1992 में हुआ था, उसमें जोड़ी गई आपकी 11वीं अनुसूची। और इसमें किसके बारे में है? पंचायतों के बारे में। और इसमें कितने विषय जोड़े गए? तो पंचायतों के बारे में, जिसमें 29 विषय जोड़े गए थे। ठीक है, ध्यान रखना, 11वीं अनुसूची 73वां संविधान संशोधन 1992 में जोड़ी गई। यह पंचायतों के बारे में है और इसमें 29 विषय जोड़े गए। और 12वीं अनुसूची 74वां संविधान संशोधन जो कि 1992 में हुआ था, उसके माध्यम से 1993 में जोड़ी गई और यह आपके नगर पालिका के बारे में और इसमें 18 विषय जोड़े गए। ठीक है, तो 11वीं और 12वीं दोनों अनुसूचियों के बारे में ध्यान रखना है आपको कि 11वीं अनुसूची तो आपके पंचायतों के बारे में है और 12वीं अनुसूची आपके नगर पालिकाओं के बारे में है। और पंचायतों से संबंधित जो अनुसूची है उसमें 29 विषय जोड़े गए और नगर पालिका से संबंधित जो आपके 12वीं अनुसूची है उसमें 18 विषय जोड़े गए। ठीक है, आगे देखते हैं। तो इस प्रकार हमारे 12 अनुसूचियां कंप्लीट होती है। अब हम देखते हैं संविधान के निर्माण से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्य। ठीक है, जैसे संविधान सभा जो सिद्धांत है उसका सर्वप्रथम विचार कब आया था? 1895 में। और यह आया था बाल गंगाधर तिलक के जो स्वराज विधेयक है उसमें इसका सिद्धांत का सर्वप्रथम विचार मिलता है। ठीक है, तो 1895 में बाल गंगाधर के स्वराज्य विधेयक में। संविधान सभा का गठन किस प्रकार हुआ था? तो संविधान सभा के गठन हेतु जुलाई 1946 में अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचन हुआ था। यह प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है कि संविधान सभा के गठन हेतु सर्वप्रथम निर्वाचन कब हुआ था? तो सर्वप्रथम निर्वाचन हुआ था जुलाई 1946 में। और किस प्रकार का निर्वाचन था? अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचन हुआ था। आगे देखते हैं। तो निम्न रूप से संविधान सभा के 389 सदस्य चुने गए थे। जो आपके जुलाई 1946 में अप्रत्यक्ष रूप से चुनाव हुए थे उसमें कितने सदस्य चुने गए थे? तो 389 सदस्य। ठीक है,
तो 389 में से 292 सदस्य तो आपके ब्रिटिश प्रांतों के प्रतिनिधि थे। ठीक है, ब्रिटिश जो प्रांत थे उनके प्रतिनिधि थे। तो 93 आपके देसी रियासतों के जो प्रतिनिधि थे वो थे, और 4 जो थे वह चीफ कमिश्नर जो शासित क्षेत्र हैं उनके प्रतिनिधि थे। इस प्रकार आपके 389 सदस्य चुने गए थे, जो कि आपके जुलाई 1946 में अप्रत्यक्ष रूप से संविधान सभा के गठन तो चुनाव हुए थे उसमें चुने गए थे। आगे देखते हैं, संविधान सभा के 2 प्रमुख अधिवेशन थे। प्रथम अधिवेशन ध्यान रखना है 9 दिसंबर 1946 को हुआ था, और इसमें अस्थायी अध्यक्ष किसे बनाया था? सच्चिदानंद सिन्हा को। तो संविधान सभा के प्रथम अधिवेशन में अध्यक्ष किसे बनाया था? तो सच्चिदानंद सिन्हा को। कब हुआ था ये? 9 दिसंबर 1946 को। संविधान सभा का दूसरा अधिवेशन हुआ था 11 दिसंबर 1946 को, और इसमें स्थायी अध्यक्ष किसे बनाया गया था? तो राजेंद्र प्रसाद को, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को स्थायी रूप से अध्यक्ष बनाया गया था। ठीक है, और 9 दिसंबर 1946 को प्रथम अधिवेशन और 11 दिसंबर 1946 को द्वितीय अधिवेशन हुआ था। आगे देखते हैं, उद्देश्य प्रस्ताव। संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव है वह लेकर आए थे जवाहरलाल नेहरू। यह प्रस्तुत कब हुआ था? तो 13 दिसंबर 1946 को उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ था, और यह पारित कब हुआ था? तो 22 जनवरी 1947 को यह पारित हुआ था। तो दोनों चीज़ों के बारे में देखते हैं। प्रस्तुत 13 दिसंबर 1946 और पारित हुआ था 22 जनवरी 1947 को। और प्रारूप समिति के बारे में ध्यान रखना है कि प्रारूप समिति का गठन हुआ था 29 अगस्त 1947 को। कब हुआ था? 29 अगस्त 1947 को, और इसके अध्यक्ष थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। ठीक है, आगे देखते हैं, तो कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट देख लेते हैं। जैसे 9 दिसंबर 1946 से लेकर 26 नवंबर 1949 तक संविधान सभा को अपना कार्य पूर्ण करने में कितने समय लग गया था? 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन। तो संविधान सभा का जो कार्य कब प्रारंभ हुआ था? तो 9 दिसंबर 1946 को प्रारंभ हुआ था, और 26 नवंबर 1949 को यह कार्य पूर्ण हुआ था। ध्यान रखना, 9 दिसंबर 1946 से लेकर 26 नवंबर 1949 तक 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन का समय लगा था। यह समय कई बार परीक्षा में पूछा जाता है। भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना है, इस प्रस्तावना को संविधान की आत्मा कहा जाता है। तो ध्यान रखते हैं कि भारतीय संविधान की आत्मा किसे कहते हैं? तो उसकी प्रस्तावना को। संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी, ठीक है, पंथ निरपेक्ष और अखंडता ऐसे शब्दों का प्रयोग 42वां संविधान संशोधन जो 1976 में हुआ था उसमें जोड़ा गया था। ठीक है, और अगला पॉइंट है, देशी रियासतों में हैदराबाद रियासत एकमात्र ऐसी रियासत थी जिसे संविधान सभा में शामिल नहीं किया गया था। ठीक है, आगे देखते हैं, तो आज का अंतिम पॉइंट है आपके मौलिक कर्तव्य। तो मौलिक कर्तव्य 42वां संविधान संशोधन जो कि 1976 में हुआ था, उसमें 10 मौलिक कर्तव्य थे। मूल संविधान में मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख नहीं है। 42वां संविधान संशोधन जो 1976 में हुआ था उसमें मौलिक कर्तव्यों का प्रावधान किया और 10 मौलिक कर्तव्यों का प्रावधान किया था। और किस समिति की सिफारिश पर किया था? तो स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर इनका प्रावधान किया गया था। और भारतीय संविधान का जो भाग 4 है उसमें भाग 4 क्या जोड़ा गया और अनुच्छेद 51 क्या जोड़ा गया और मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख उसमें किया गया था। ठीक है, और मूल रूप से 10 मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख है, और 86वां संविधान संशोधन 2002 में जो हुआ था उसमें 11वां मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया था। और 11वां मौलिक कर्तव्य कौन सा है? कक्षा से 14 वर्ष तक के जो बालक हैं उनको माता पिता और अभिभावक द्वारा शिक्षा के अवसर उपलब्ध करवाने का प्रावधान किया गया है। तो ध्यान रखना है कि मूल रूप से मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख नहीं है। 42वां संविधान संशोधन 1976 में 10 मौलिक कर्तव्य जोड़े गए थे, और इसके बाद में 86वां संविधान संशोधन 2002 में हुआ था, उसमें 11वां मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया, और वर्तमान में 11 मौलिक कर्तव्य आपके हैं। ठीक है, और ये भाग 4 क में अनुच्छेद 51 क जोड़ा गया। ठीक है, और 6 से 14 वर्ष के बालकों को माता पिता और अभिभावक द्वारा शिक्षा के अवसर उपलब्ध करवाने के लिए 11वां मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया था। ठीक है, तो दोस्तों
आज की क्लास को हम यहीं पर समाप्त करते हैं। इस प्रकार हमने भारतीय संविधान से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण जानकारियाँ ली थी, जो कि आपके सीईटी या किसी भी राजस्थान के एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं कि वीडियो आपको कैसा लगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को शेयर जरूर करें। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।